हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूटेट पेपर 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस की आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। तो जो भी आपका इसमें प्रश्न है, क्योंकि ये किसी भी सेट का पेपर हो सकता है, तो इसमें जो भी प्रश्न है आप प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए किसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था, इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, जो कि सॉल्व करने वाले थे। और उसमें से आपका पूरा 70 to 80% ऐसा था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में करवाया था, और क्वेश्चन सेम एज इट इज़ भी आए हुए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ईजी था अगर आप लोग पहले सारी वीडियोज़ मेरी देखे हुए हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास सीटेट का ऑप्शन है, सीटेट के लिए आप वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 घंटियाँ 8:35 एक साथ बजना शुरू करती हैं। यदि वे क्रमशः प्रत्येक 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड से दोबारा बजती हैं, तब वे अगली बार फिर से एक साथ बजेंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का 8:38। 8:38 पे वो फिर से बजेंगी। इसमें करना क्या था, 12, 15 और 18 सेकंड का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना था। ठीक है, तो जिसका आंसर 8:38 AM पे जिसने लगाया है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आपका क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा x + y निम्न में से किस चतुर्थांश या चतुर्थांशों से होकर गुजरती है। तो देखो x + y अगर तुम देखोगे तो y बराबर -x बनेगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यह चतुर्थांश सेकंड और फोर्थ दोनों ही चतुर्थांशों से होकर गुजरती है। दूसरा और चौथा चतुर्थांश इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है प्रवणता, और प्रवणता जो है tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू जो है वो सेकंड और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ चतुर्थांश। जिसने भी ये सॉल्व किया है, फोर्थ चतुर्थांश जिसने लिखा है, उसके लिए ये आंसर करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, ये जैसे अगर आप नंबर मान लो 5x + 3 हो जाएगा नंबर, तो फिर उसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कि 5 से जब आप भाग दोगे तो आपको 4 ही यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट आंसर था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 4 है पहले वाले का। यदि 40% लोग अखबार X, 50% लोग अखबार Y और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तब कितने प्रतिशत लोग इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ता। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। 20% इसका आंसर होगा। इसको आप लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो आपको 30 और 40 70 और एक 80% लोग ऐसे हैं जो कि कोई अखबार पढ़ते हैं या फिर दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो बचे हुए लोग अखबार नहीं पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि 100 में से 80 गया तो 20% आपका आंसर होगा। तो जो इसका आंसर है वो कितना बनेगा, 20%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं आएगी। आप एक काम कर सकते थे कि 6 और 8 का लॉस ऑफ लेकर के इन सबको सर की सारी वैल्यूज़ को क्या बना देते, इनका जो न्यूमरेटर यानी कि डिनोमिनेटर है उसको 24 बना देना। तो जब उसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -22/24, जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन -22/24 बनेगा, और ये वैल्यू जो है आपका -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं आती। तो इसका आंसर जो बनेगा आप लोगों का वो क्या बनेगा, -11/12। जिसने ये आंसर टिक किया है उसके लिए बेस्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बट्टे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑप्शन भी बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो 3 खरीदने पे 2 मुफ्त, तो 2/5 गुणा 100 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 40%। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 40% का डिस्काउंट। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्या आता है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व
सॉल्व करने पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 गुणा y/100 बराबर 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब 1/5 मिनट। तो 1 से ही 1/5 से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, आंसर बनेगा इसका 2 मिनट। इसका आंसर बन जाएगा आपका 2 मिनट, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यदि दिए गए चित्र में ओ केंद्र है वृत्त का, तो x और y के बीच में संबंध क्या है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x + 2y = 360 बनेगा, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते और हमें पता है कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो इस वाले का जो सेंटर पे बनता है उसका हाफ होता है, और फिर ये बन जाता है आप लोगों का पूरा साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक आपका बनेगा ये। ठीक है, जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बन जाता है x/2, ये बनेगा x/2 + y बराबर 180। सॉल्व करोगे तो x + 2y बराबर 360 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर था x + 2y = 360। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि x z से 50% बड़ा हो और y z से 25% बड़ा हो, तो x और y कितने प्रतिशत, x y से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था आपको। देखो ये x है, ये y है और ये z है। z को 100 मान लूँगी। तो उसने बोला क्या था क्वेश्चन में कि जो आपका x है वो कितना प्रतिशत बड़ा है, 150%, और y हो जाएगा 25%। इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में जो देखो क्या बोला है उसने कि आपको जो रेशियो मिल गया, अब यहाँ पे तुम्हें x और y में निकालना था। तो जो आपका रेशियो बनेगा x y में ये बन रहा है 150 और ये बन रहा है 125। तो कितना ज़्यादा है, 25। कितने से ज़्यादा है, 125 से। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना % आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 25/125। ठीक है, तो आंसर देखो ये बन जाएगा आपका 25/125 गुणा 100 बन जाएगा। तो 25 पंजे 125, 5 से इसे काटोगे कितना आएगा, 20। तो कितना आंसर इसका आना चाहिए, 20% इसका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन है, यदि p + q बराबर 10 है और pq बराबर 5 है, तो p/q और q/p का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते तो आपको आंसर मिल जाता। और इसका आंसर बनेगा कितना, 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, सर्कम रेडियस पहले दे रखी है, इन रेडियस बाद में दे रखी है। तो सर्कम रेडियस बड़ी होती है, इन रेडियस छोटी होती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2:1। ठीक है, 2:1 इसका आंसर होगा। सर्कम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो यही बनेगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, यह आप लोगों के पेडागोगी की क्वेश्चन है। तो इसमें है, एक सपाट सतह से जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वो कहलाती है, ऑब्वियस सी बात है वो समतल कहलाएगा। ठीक है, समतल जो होता है वो सपाट सतह होती है, रेखा, रेखाखंड, बिंदु, ये तीनों ही क्या होते हैं, आप लोगों की लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा। अगला देखो, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है उसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसका जो व्यास होगा वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी, 7 सेंटीमीटर। बस πr² से आंसर निकाल लेते, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चोर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता चलने पर 3 बजे कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर कब पकड़ में आएगा, तो वह चोर पकड़ में आएगा 30/15, यानी कि 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद यानी कि 5 बजे। 3 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी कि 5 बजे वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को आगे के पेपर्स के लिए करवाऊंगी भी, और अभी ये आपका इंपॉर्टेंट था और थोड़ा ईजी भी है, नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% का घाटा चुकाता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी की कीमत पर बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाई हूँ अपनी वीडियोज़ में। इसका आंसर आएगा 1260। कुछ नहीं करना था, 1140
कितने की वैल्यू है, 95% की वैल्यू है, आपको 105 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 1260 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला है एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30% कम होता है, उसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण क्या होगा। तो इसका जो सबसे बड़ा आंतरिक कोण बनेगा वो आपका बनेगा 110 डिग्री। ठीक है, कितना, 110 डिग्री इसका आंतरिक कोण बनेगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और जो संलग्न कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका समांतर माध्य शून्य हो। समांतर माध्य शून्य होगा, समेशन f(x)/n होता है। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लेते, गुणा करके इन सबको जोड़ करके बराबर 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा, x का मान आएगा 4। ठीक है, x का मान कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। अगला देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाती है तो इसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो जो इसका आयतन बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2600%। मान लो अगर मैं घन का पहली भुजा 1 मानती हूँ तो उसका आयतन हो गया 1 की घात 3 1। अब हो गया 3 गुना 3, 3 की घात 3 करूँगी तो कितना आएगा 27। कितना बढ़ गया, 26 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया, 1 पर गुणा 100। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करनी पड़ती है, तो आंसर कितना आएगा 2600%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ईंट की माप 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है और जो आपके दीवार की माप दे रखी है वो है 20 मीटर 2 मीटर और 0.75 मीटर। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। कितनी ईंटें लगेंगी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस दीवार का वॉल्यूम निकाल लेना, जो नीचे दीवार दे रखी है दीवार का वॉल्यूम बना दिया। ठीक है, और ऊपर ईंटों की माप के लिए एक ईंट की माप देख ली और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 20,000। ठीक है, 20,000 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें इस तरीके से ये बाह्यतः टच करेंगे एक दूसरे को, इस तरीके से, और इनकी त्रिज्या यहाँ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2/5 3/10 और 4/15 का लॉसअप ज्ञात कीजिए। मैंने भिन्नों का लॉसअप बताया था। जो अंश है लॉसअप लेने पर अंश का लॉसअप ले लीजिए, 2 3 4 का लॉसअप हो गया 12 और हर का ले लीजिए मौसोपो, 5 10 15 का मौसोपो हो गया 5। तो 12/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे वो होगा 12/5। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वृत्तों पर खींची गई अधिक से अधिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताएं जबकि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। बाह्य स्पर्श करते हैं तो मतलब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये जाएगी और तीसरी स्पर्श रेखा ये आएगी। तो इसकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, जब स्पर्श करते हैं बाहर से 2 वृत्त तो उसकी स्पर्श रेखाएं होती हैं 3। अगर वो आपस में इंटरनल चल रहे होते, अंदर की तरफ को काट रहे होते एक दूसरे को, तो सिर्फ स्पर्श रेखा 2 होती। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है कितना, 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाई चार्ट दिया है, इसको सॉल्व करना था। उसने बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या कितना अंतर होगा। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका 40%, जापान 30%। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 20 कितने की वैल्यू है, 100 की। ठीक है, तुम्हें निकालनी कितने की है यहाँ पे, कितने परसेंट, 10% की वैल्यू निकालनी है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 लाख। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 लाख। पहला वाला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या दुगनी हो जाती है तो कुल पर्यटकों की संख्या समान रहती है, जबकि कुल पर्यटकों की संख्या समान है तो ब्रिटेन के पर्यटकों के लिए नया कोण बनेगा। तो देखो सिंपल है, नया कोण कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटेन 360 जो होता है वो होता है कितना, हमारा 100% की वैल्यू 360 डिग्री। फिर मुझे कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 10% से वो 20% हो जाता है, यानी कि 20% की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लो, 20 पंजे 100 और 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो कितना डिग्री आ गया, 72 डिग्री। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, इसका 72 डिग्री। सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारा जो है वो साइंस वाला पोर्शन है। मैथ्स के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं और इनका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को करवाऊंगी। एक एक क्वेश्चन का आपको ब्रीफली सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि सीटेट में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के जो है मेरे कराए हुए पीछे वीडियोज़ से आए हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिए, आपको हेल्पफुल वो वीडियोज़ बहुत लगेंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।